हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट। आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस टाइम मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी की बात, जो हमारे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है। और उसमें हम लोग चैप्टर फोर्थ की बात कर रहे थे, जिसमें हमारे चैप्टर जो हैं माइक्रोबायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी था, वो सब कवर हो चुका था फर्स्ट वीडियोज में। उसके बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर था, उसमें मैं रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की बात की थी कि हमारे रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जब हो रहे हैं तो उसमें कौन कौन से डिजीज हमको हो जा रहे हैं। और आज हम लोग फाइनली बात करेंगे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात, जो आज का आपका टॉपिक है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो सपोज दैट आप लोगों को पता होगा कि जो आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन मतलब आंत जो है, ठीक है। आपके आंत में अगर क्या है कि कोई भी हम देखिए, हमारी जो इंटेस्टाइन है इसमें इन्फेक्शन कैसे होगी। इसमें क्या है कि जब हम किसी कंटामिनेटेड फूड को अपने अंदर इंटेक करेंगे तो क्या होगा, उसके जो हमारे बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, वो सब क्या होंगे, हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे। और बॉडी के अंदर जब जाएंगे तो हमारे जो इंटेस्टाइन होगी, उस इंटेस्टाइन को भी अफेक्ट करेंगे और सारे आर्गन्स को भी अफेक्ट करेंगे। तो जब इस सब आर्गन्स को अफेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमको डिफरेंट टाइप्स के डिजीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या होता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ट्रांसमिट थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, वाटर और फीकल मैटर। जो हमारा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, एक क्या कह रहा है कि एक तरह से हमारे कंटामिनेटेड फूड से और वाटर से और फीकल मैटर से, इन सब से क्या हो रहा है कि ये हमारा डिजीज ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। इसी को हम इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बोल रहे हैं। और इसमें हमारा जो फर्स्ट डिजीज है पॉलीमाइलाइटिस। पॉलीमाइलाइटिस क्या होता है, ये पॉलीमाइलाइटिस एक डिजीज है जो हमारे चिल्ड्रन में होता है, छोटे बच्चों में, 5 ईयर से कम एज वालों को। देखिए, पॉलीमाइलाइटिस डिजीज अफेक्टेड मेनली द चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर, मतलब 5 साल से कम बच्चों को क्या होता है, पॉलीमाइलाइटिस डिजीज हो जाता है, ठीक है। उसका कॉस्टिव एजेंट जो है पोलियो वायरस है, ठीक। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब कैसे हमारा ये डिजीज जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। तो क्या है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, वाटरी और फीकल मैटर एंड फाइल्स। मतलब एक क्या है कि डिजीज जो है हमारे कंटामिनेटेड फूड को, हमारे गंदे पानी को, इन सबको पीने से, हाँ, इन सबको इंटेक करने से, और कुछ हमारे फीकल मैटर या फीकस या स्टूल्स के द्वारा एक क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो मैं बहुत पहले रिस्पायरेटरी में भी बताई थी, ठीक है। अब देखिए इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या सिम्पटम्स, मतलब ये सब, अगर ये हमको डिजीज हो रहा है तो हमको क्या लक्षण, क्या सिम्पटम्स दिखाई देंगे। पहली बात को हमारे फीवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है सोरनेस ऑफ थ्रोट, हमारे गले में खराश हो जाएगी। उसके बाद स्टिफनेस इन नेक हमारे, और उसके बाद पैरालिसिस ऑफ लिम्ब, हमारे जैसे हैंड हो गए, लेग हो गए, इन सब में किसी भी हमारे लिम्ब में पैरालिसिस की शिकायत हो जाएगी। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन, इसकी बात करेंगे कि हमारा जो फार्मासिस्ट है ये क्या काम करेगा। अब देखिए, मतलब क्या, फार्मासिस्ट का यही काम होता है ना कि पेशेंट को सजेशन देना, आपको कैसे क्या रहना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, ही शुड इंस्ट्रक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन टू आइसोलेट। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसको एक तरह से अलग कर देंगे। आइसोलेट करना मतलब अलग कर देना। ही शुड इंस्ट्रक्ट द फैमिली मेंबर फॉर नॉट यूजिंग आर्टिकल्स आर यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। और इसमें क्या है, फिर हमारे जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके किसी भी आर्टिकल, किसी भी सामान को हमारे फैमिली मेंबर को नहीं यूज करना है, नॉट यूजिंग नहीं यूज करना है। उसके बाद ही शुड गिव अप्रोप्रिएटेड मेडिसिन टू पेशेंट। और उसके बाद हम लोग यही बताएंगे, हमारा फार्मासिस्ट जो होगा पेशेंट को यही मतलब मेडिसिन को प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद ही शुड प्रिवेंट
द पीपुल फॉर मेकिंग ए फिजिकल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, और जो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कोई भी मतलब मुलाकात या फिजिकली कॉन्टेक्ट ये सब नहीं बनाना है। उसके बाद जो 5th नंबर है, ही शुड इंस्ट्रक्ट द पीपुल टू गो टू फिजिशियन एज सुन एज पॉसिबल, और हम लोग लास्ट में यही कहेंगे कि आप किसी मतलब फिजिशियन से, किसी डॉक्टर से अच्छे से अपना ट्रीटमेंट इलाज करवा लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये हमारा फिर अगला डिजीज जो है वायरल हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस क्या होता है? हिपेटाइटिस जहाँ भी बढ़ जाता है आप लोग जानिएगा कि हमारे लीवर में दिक्कत हो गई, लीवर की बात हो रही है, ठीक है। तो वायरल हिपेटाइटिस इन्फेक्शन इंजरीज द लीवर सेल्स एंड इन्फ्लामेशन इज फाउंड इन लीवर। जो वायरल हिपेटाइटिस होता है, अभी देखिएगा जितने लोगों का लीवर खराब होता है तो लोगों का चेकअप कराया जाता है, तो हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस ए, ये सब मतलब निकलता है, ठीक है। तो हमारे लीवर में क्या हो रहा है? इंजरीज हो रहा है, कोई घाव हो जा रहा है, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग होना, ठीक है, ये सब पाया जाना, तो ये क्या है कि हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इसी को वायरल हिपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं इसी में इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। कॉजेटिव एजेंट में देखिए, कॉजेटिव एजेंट में हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई मतलब कोई भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है सेम है जिसके पहले का है, लेकिन देखिए इसमें लिखे इट ट्रांसमिट थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड फीकल मैटर एंड फाइल्स। मतलब ये क्या है? ये भी, इसमें भी हम क्या करते हैं, कंटामिनेटेड फूड को वाटरी, एल्कोहल, ये सब जो है हम ले रहे हैं, तो इससे भी हमारे क्या है, एक तरह से ट्रांसफर हो रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट से भी मतलब इन्फेक्शन हो रहा है। इसके सिम्टम्स फीवर, जॉन्डिस, सबसे पहले तो जॉन्डिस, ठीक है, इसको पीलिया के नाम से भी बोला जाता है। उसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट। अब रोल ऑफ फार्मासिस, इसके पहले जो अभी बताई हूँ वही सब रहेगा, सजेशन वही फार्मासिस दे देगा। अब हमारा जो थर्ड डिजीज है कॉलरा। कॉलरा क्या है? कॉलरा इज एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। कॉलरा जो है एक तरह का एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डिजीज है। इन सीवियर कंडीशन इट बिकम वेरी डेंजरस। जब ये क्या हो रहा है कि सीवियर कंडीशन में हो रहा है तो बहुत वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक तरीके से हो जा रहा है। एंड एन इंडिविजुअल में डाई इफ नॉट ट्रीटेड मेडिकली विद इन 3 आवर्स। अगर 3 आवर्स तक मतलब ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं तो क्या है कि वो पेशेंट मतलब डेड हो जाएगा, मतलब एक्सपायर हो जाएगा। उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट में विब्रियो कोलरा, कॉलरा ये हमारा कॉजेटिव एजेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इट ट्रांसमिट थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, वाटर और फीकल मैटर एंड फाइल्स। और ये क्या है कि जो हमारा कॉलरा है कैसे फैलता है? हमारे कंटामिनेटेड फूड को लेने में, हमारे वाटर्स को लेने में, फीकल मैटर के थ्रू इन सब के फैलता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है? पहली बात हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन, मतलब हमारे बॉडी में वाटर लेवल का कम हो जाना। एब्डोमिनल पेन, हाँ, एब्डोमिनल एंड लेग्स क्रैम्प्स, मतलब हमारे एब्डोमिनल में और लेग्स में ऐसे एक तरह से मरोड़ टाइप का होना। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। आप लोग यही दिमाग लगा लो, जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी में तो जाहिर सी बात हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। उसके बाद वोमिटिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले डिजीज का जो हमारा डायरिया है। डायरिया क्या होता है? इसमें ये भी हमारे एक तरह का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डिजीज होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो स्टूल्स होते हैं उसमें मतलब हमारे एक तरह से लूज मोशन होता है। स्टूल्स जो होता है एक तरह से रनिंग वाटर की तरह होता है, ठीक है। और ये क्या है? इसके कॉजेटिव एजेंट जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे पहले कंटामिनेटेड हैंड, फूड एंड बेवरेज, ठीक है। कंटामिनेटेड है इसीलिए लोग बोलते हैं कि हाथ को धुल के हैंड वॉश करके तभी खाना पीना खाना चाहिए। फूड एंड बेवरेज, फूड और बेवरेज को इन सबको अगर इंटेक कर रहे हैं तो पहले उसको साफ सफाई से तभी यूज करिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए क्या है हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। मतलब हम क्या सिम्पटम दिखेंगे? वाटरी स्टूल्स। वाटरी स्टूल का मतलब हमारे लूज मोशन हो रहा है, ठीक है। अब इसका इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने बताया, और इसके जो रोल ऑफ फार्मासिस्ट हैं एज ए इसके पहले का, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइफाइड की। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड जो है एक तरह का हमारा बैक्टीरियल डिजीज है।
और एक क्या होता है इसमें हमारे इसके कॉस्टिव एजेंट जो है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड हैंड और फूड एंड बेवरेज, मतलब साफ सफाई से हम लोगों को खाना पीना खाना चाहिए, हैंड को साफ रखना चाहिए। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमको क्या मतलब सिम्टम दिखाएंगे, तो लॉस ऑफ एपिटाइट, हेडेज, मसल्स एच और लेजीनेस, सुस्ती होना, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होना, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अगले डिजीज एमोबिएसिस क्या होता है। एमोबिएसिस जो है ये भी हमारे एक तरह के इंटेस्टाइनल इन्फेक्टेड डिजीज है। तो देखिए एमोबिएसिस इज डिजीज ए इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डिजीज, जो हमारा एमोबियोसिस है एक तरह का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो इसका कास्टिव एजेंट होता है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका होता है। और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और बाय ईटिंग थिंग्स कंटामिनेटेड विथ फीसेस। अभी देखिएगा कोई भी मक्खी अगर हमारे किसी फीसेस पे बैठी और वो उड़ के किसी दूसरे पर्सन पे जाके बैठ गई तो क्या है, वहाँ से वहाँ तक उस ड्रॉपलेट को फैला देगी और उस पर्सन को भी अफेक्ट कर देगी, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या हो गया, मतलब हमको क्या क्या मतलब सिम्टम दिखाएंगे। पहली बात डायरिया, मतलब एक तरह से लूज मोशन होना, फैटिग्यू, एब्डोमिनल क्रैम्प मतलब पेट में ऐसे मरोड़ टाइप का दर्द होना, ठीक है। और उसके बाद इसका जो हमारा रोल ऑफ फार्मासिस्ट है, इसके पहले जो अभी मैं बताई हूँ वही रहेगा, ठीक है। हुक वार्म इन्फेक्शन, एक क्या है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चल रही हूँ, ठीक है। इट इज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डिजीज, जो हमारा हुक वार्म इन्फेक्शन डिजीज है इसको एक तरह से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डिजीज के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा इसका कास्टिव एजेंट है हुक वार्म लार्वा, इसका कास्टिव एजेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट ट्रांसमिट थ्रू द स्किन ऑफ ए पर्सन हु कम्स इन कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड ह्यूमन फीसेस, जो हमारे ह्यूमन के फीसेस होते हैं वो कंटामिनेटेड होते हैं। और वो क्या काम करते हैं कि अभी हमारा कोई भी पर्सन खेत में वर्कआउट कर रहा है तो क्या है स्किन थोड़ा सा कटी हुई है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, उसके मतलब उस फीसेस पे जो मक्खी बैठी हुई है फिर उस कटे हुए स्किन में जाके अपने मतलब उस इन्फेक्टेड पर्सन के कंटेमिनेटेड उसको वहाँ पे छोड़ दे रही है। और वो क्या है उससे भी वहाँ पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मतलब चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे फिर क्या है हमारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। पहली बात एब्डोमिनल पेन, दूसरी डायरिया, तीसरी नोजिया एंड वोमिटिंग। उसके बाद वेट लॉस होगा, आयरन डिफिशियंसी मतलब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हैवी ब्लड लॉस, बहुत सारे ब्लड मतलब लॉस हो जाएंगे, और हार्ट फेलोर, और ये सब भी कंडीशन बहुत सीवियर। लेकिन आप तो ये सब देखते होंगे कि हैवी ब्लड लॉस होता है, देखिएगा स्टूल के माध्यम से हैवी ब्लड लॉस ये सब होते हैं, ठीक है। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट वही रहेगा पहले का ही, लेकिन देखिए ही शुड गाइड पीपल टू नेवर वॉक barefoot इन कंटामिनेटेड सॉइल एरिया, कंटामिनेटेड सॉइल एरिया से दूर रहना चाहिए। ही शुड गाइड पीपल टू नेवर डिफेक्ट इन सॉइल और आउटडोर, और क्या है कि उस पेशेंट को भी हमारे मतलब उस सॉइल से इन सब से कंटामिनेशन से दूर रहना चाहिए। ही शुड गाइड पीपल टू वैक्सीनेशन, और इस कंडीशन में पेशेंट को वैक्सीनेशन के लिए गाइड करना चाहिए। ही शुड गाइड द पीपल टू नर्व यूज सॉइल दैट में कंटामिनेटेड विथ पैथोजन, और कंटामिनेटेड पैथोजन को और उस वाले भूमि से मतलब वातावरण मतलब सॉइल में वर्कआउट वहाँ से दूर रहना चाहिए। अब एक हमारा क्या बचा है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो होता है, फूड पॉइजनिंग इज एन इलनेस ऑफ कास्ड बाय ईटिंग। जाहिर सी बात है अभी हम लोग जैसा खाना खाएंगे वैसे ही हम लोग अपने बॉडी को मतलब उस रूप में वो कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कंटामिनेटेड फूड को लेंगे तो क्या करेगा वो फूड हमारे लिए नुकसानदायक होगा ही होगा, ठीक है। अब इसके देखिए इसका कास्टिव एजेंट जो है साल्मोनेला है, ई कोलाई है, ठीक है। इट आल्सो कॉल्ड फूड बॉर्न इलनेस इज इलनेस कास्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड इन्फेक्ट्स
infectious organism including bacteria, virus, parasite or their toxins are the most common causes of food poisoning। जाहिर सी बात, हमारे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट ये सब क्या काम करते हैं, एक तरह से टॉक्सिन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, जो हमारे फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके पहले जो भी मैंने बताया वही रहेगा। अब इसके सिम्पटम्स देख लेते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, वाटरी ब्लड, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, फीवर एंड वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन, ये सब क्या है, हमारे फूड पॉइजनिंग के सिम्पटम्स हैं। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन, इसके पहले मैंने अभी जो बताया है यही रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और जो लोग आज फर्स्ट लेक्चर्स देख रहे होंगे तो वो लोग अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो फिर अगले नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर्स आपको मतलब यूट्यूब पे मैं वो करूँगी वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हैं आप लोग देख लीजिएगा ताकि फिर आगे आपको नेक्स्ट वीडियोज का मतलब जो नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर्स में।